भगवान गोलोक में बैठे राधा रानी के साथ में हंसने लगे। कह रहे देखो मानसी राधा कैसे सिद्ध होती है। तो प्रभु मन में इतना सामर्थ्य है। हाँ इतना सामर्थ्य है मन से। रघुनाथ दास गोस्वामी जी परम भक्त थे। केवल एक दोना छाछ लेते थे ब्रजवासियों से। दोना भी फिक्स था, ऐसा नहीं कि छाछ भी 1-1.5 किलो पी लूं, पूरे दिन में कुछ खाता नहीं हूं। उस समय के 8 लाख रुपया, 500 वर्ष पहले के 8 लाख रुपए कितने होते थे? सोने की मोहरें होती तो रुपए भी सोने में चलते थे, स्वर्ण मुद्राएं होती थी। तो 8 लाख रुपए उस समय के उनकी सालाना कमाई थी। जमींदार थे। अपने पिता का वो धनाढ्य परिवार छोड़ के जब भगवान जगन्नाथ जी के द्वार पे भगवान चैतन्य महाप्रभु का सानिध्य मिला, कल थोड़ी चर्चा करेंगे, मैं थोड़ी सी उनके विषय में बात कह रहा हूं। रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज ऐसे वैराग्य मूर्ति बने। जब ब्रज में राधा कुंड पे उन्होंने भजन किया तो कैसे किया? 1 दोना छाछ लेके उसमें थोड़ा नॉन होता था नमक, बस ये भिक्षा पा के 22 घंटे भजन करते थे। 22 घंटे, 2 घंटे में सब नित्य क्रिया इत्यादि करके विश्राम भी उसी 2 घंटे में, 22 घंटा अखंड भजन। तो मानसी में भगवान को एक बार दूध भात पवाया। दूध भात पवाया, ठाकुर जी प्रिया प्रियतम मानसी रूप में, सखियां हैं सब। अंत में हमारे ध्यान में भगवान और उनका नित्य राज्य सत्य में प्रकट होने लगता है। हमें छूने का पता लगता है। हम गंगा जी यमुना जी में नहाते हैं तो नहाने से हम गीले हो जाते हैं। हमें सब चीज का, भगवान के स्पर्श का, उनके सुनने का, सब चीजों का पता लगने लगता है। इसीलिए मैं कहता हूं ये ध्यान की विद्या है। ध्यान एक गहरी विधा है जिसमें हम भीतर प्रवेश कर जाएंगे तो हमें पता लगेगा। तो पूज्य पाद श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने भगवान को दूध भात पवाया। प्रिया प्रियतम मुस्कुराते हुए दूध भात खाने लगे और उन्होंने शेष रघुनाथ दास गोस्वामी जी जिस सहचरी सखी के भाव में थे, जिस मंजरी के भाव में थे, उसी स्वरूप को पवाना शुरू कर दिया। तो वहां उन्होंने अपने सखी स्वरूप में दूध भात पाया। वो इस शरीर में उसका असर आया। तो आज तक तो छाछ पीते थे, अब दूध भात का रस नस नाड़ियों में बहने लगा इस शरीर में, तो बुखार हो गया। अब बुखार, बाबा की औषधि कराओ। ब्रजवासियों को बड़ी चिंता हुई। ब्रजवासी तो लाके 1 दोना छाछ लेके देते थे। दोना से ज्यादा छाछ नहीं लेनी। एक ब्रजवासी रिठोरे गांव चला गया और रिठोरे में कदम के पत्ते देखे, इतने बड़े बड़े पत्ते थे। तो देखो, अरे इतने बड़े पत्ते। हमारे बाबा रघुनाथ दास गोस्वामी जी छोटे पत्ते में, छोटे दोने में छाछ पीते। मैं बड़ा दोना बनाऊंगा बड़े पत्ते से, और बड़े दोने में ज्यादा छाछ पिएंगे तो थोड़ा तो बाबा के पेट में कुछ जाएगा, क्योंकि बाबा 1 दोने से ज्यादा लेते नहीं है। तो ब्रजवासी लोभ में रिठोरे गांव के कदम के पत्ते ले आया और वहां पे वो बड़े बड़े दोने बना के रख लिए और 1 दोने में जैसे छाछ बाबा रघुनाथ दास गोस्वामी जी को दी। उन्होंने छाछ पी और छाछ पीते ही कहा, भैया ये पत्ते कहां से लाया? तो उन्होंने कहा, बाबा रिठोरे गांव में कदम का पेड़ था, उसके पत्ते बड़े बड़े थे, बहुत सारे पत्ते ले आया हूं, एक साथ कई दोने बना ली। जैसे सुना धक रह गए, हा हा करके रोने लगे, उंगली करके बमन करने लगे, बमन हो गया। उन्होंने बोला, तूने मुझे रिठोरे गांव के कदम्ब के पेड़ के पत्तों में छाछ पिला दी, बाबा इसमें क्या दोष हो गया? बोले, बहुत बड़ा दोष हो गया, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। क्यों? उन्होंने बोला, रिठोरे गांव की तो चंद्रावली सखी जी हैं और वो राधा रानी से स्पर्धा रखती हैं। मैं राधा रानी के कुंज की हूं और तुमने चंद्रावली जी के गांव के कदम के पत्तों को लाके और मुझे उसमें छाछ पवाई है। ये मैं राधा रानी की सेविका हूं, राधा रानी की दासी हूं। ये बड़ा दोष हो गया, मुझसे बड़ा अपराध हो गया। मैं तो किशोरी जी की नित्य सेविका हूं। इतना सेवा की निष्ठा, इतना भजन की निष्ठा थी। तो जब जतिपुरा में श्री विठलनाथ गोसाई जी विराजते थे, श्रीनाथ जी बड़े उदास हो गए। जय जय, क्या बात भाई, आज रघुनाथ दास गोस्वामी जी अस्वस्थ हैं। तो उन्होंने कहा, अच्छा
रघुनाथ दास गोस्वामी जी से बड़ा स्नेह संबंध रखते थे विठलनाथ गोसाई जी। उन्होंने अपने निज वैद्य को भेजा। अब निज वैद्य कैसा? वो वैद्य ऐसे जिनको वेदांगी सिद्ध थी, नाड़ी देख के बताते थे ऐसे। क्या खाया? हाँ, तुमने पकोड़े खाए हैं, शाही पनीर खाया है। नाड़ी देख के, उन्हें नाड़ी विद्या सिद्ध थी। सीधा धन्वंतरी जी का आशीर्वाद था। किसी की नाड़ी देखते ही ये भी बता सकते हो खाया क्या है उसने। ऐसे नहीं अल्टप्पू। एक अटकल पच्चू वैद्य था और वो सब जगह फेमस हो गया था। आज फेमस होने में क्या लगता है, 4-5 लोग अफवाह उड़ाते फेमस हो गए लोग, तो क्या हुआ? पर असली फेमस होना तो कुछ कॉन्क्रीट, कुछ वस्तु, एक बार हवा बनती है। तो एक वैद्य था, अपने चेले को रखता था, वो जमूरे की तरह साथ रहता था। तो वो वैद्य कहीं जाता था, अपनी तरफ से बोल देता था, हाँ ये, जैसे एक जगह गया, फेमस कैसे हो गया, एक जगह गया, तुमने संतरे खाए थे ना, संतरे खाने से गड़बड़ हुई है। अरे वाह, आपने ये बता दिया संतरे खाए थे, कितने बड़े वैद्य हो आप, जय हो वैद्य जी की जय जयकार। वो भी पूरा अटकल पच्चू था। उसने कहा कि अब ये दवाई, छोटी मोटी दवाई जानता था, दवाई दे दी, असर भी हो गया। अब वैद्य जी, वो वैद्य जी तो नाड़ी देख के बताते संतरे खाए संतरे खाए। उस संतरे वाले ने इतना प्रचार कर दिया। तो चेले ने पूछा, चेले देख मेरा कोई बच्चा तो है नहीं, तू आगे मेरी विद्या को बढ़ाना। मेरी विद्या का नाम है अटकल। तो बोला अटकल कैसे? तो बोला देख, वो संतरे वाला मामला क्या था, उसमें असल में लफड़ा ये था कि वो जो व्यक्ति था वो खटिया पे सोया था, उसकी खाट के नीचे संतरे के छिलके थे, और मैंने भी कह दिया ये गला इसलिए बैठा, ये बुखार इसलिए कि संतरा खाया था तुमने, और चारों तरफ हल्ला मच गया, इन्होंने बता दिया संतरा। तो चेले को लगा गुरुजी ये विद्या तो मैं भी कर सकता हूं। एक जगह चला गया और सच में वहां जाके कहने लगा बीमार क्यों हुए? इन्होंने भूसा खाया था, क्यों खाट के नीचे भूसा पड़ा था। लोग बिदक गए। अरे खाली कहते ना नकल के लिए भी अकल होनी बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा। अब ये वैद्य जी बिल्कुल सच्चे थे भैया, एकदम। ऐसे नाड़ी देखी, नाड़ी देखते ही कहा बाबा ने दूध भात पाया है। तो ब्रजवासी बोले बाबरो है गए क्या, हमारे तो बाबा छाछ पीवे और तुम कहते हो कि हमारे बाबा। अब वैद्य जी ने कहा भैया दूध भात मतलब दूध भात। वैद्य जी की किसी ब्रजवासी ने नहीं मानी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी के नेत्र सजल हो गए। उन्होंने कहा भैया वैद्य जी आप असत्य नहीं बोल रहे हैं। अपनी बात बताई कि सेवा करते समय जय जय सरकार प्रिया प्रियतम युगल जोड़ी ने और अपना प्रसादी हमें पवा दिया, दूध भात था। आप केवल यहां की नाड़ी नहीं उधर की नाड़ी भी देख रहे हैं। अब देखो वैद्य जी भी तर गए। मानसी के भीतर प्रवेश हो जाता है।